तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। जो बच्चे बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं की परीक्षा 8 से देने के लिए जा रहे हैं 2023 में, उन बच्चों के लिए न्यू बैच प्रारंभ हो चुका है। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज मैं आप सभी को क्या पढ़ाऊंगा? इंग्लिश, अर्थात अंग्रेजी। इंग्लिश का श्री गणेश मैं आज से कर रहा हूं, अर्थात आज से मैं पढ़ाना प्रारंभ कर रहा हूं। इसलिए आज मैं सर्वप्रथम मैं यह बताऊंगा इंग्लिश बुक के बारे में कि आपके 12वीं कक्षा में अंग्रेजी की कितने किताब हैं, बिहार बोर्ड में अंग्रेजी का किस प्रकार से एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उनका पैटर्न क्या रहता है, कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है, ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का होता है, सब्जेक्टिव कितने नंबर का होता है, जितना भी जानकारी है आज मैं आप सभी को सभी जानकारी दूंगा। ठीक है, लेकिन जानकारी देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लें। पेड कोर्स के लिए पूरे साल भर का आपको मात्र 5 विषय का 1500 रुपये लगेंगे। ठीक है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। ठीक है, सिलेबस को अक्टूबर में समाप्त किए जाएंगे। उसके बाद निःशुल्क गैस क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, गैस क्वेश्चन टकराने का गारंटी भी लिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोग आते हैं इंग्लिश विषय पे। तो अब देखिए, इंग्लिश में सर्वप्रथम कक्षा 12वीं 12th हम लोग बुक की बात कर लेते हैं। किसकी? बुक की। तो यदि मैं बुक की बात करूं ना, तो आपके 12वीं कक्षा में अंग्रेजी का 3 बुक है। कितना बुक है? तो प्यारे बच्चों, 3 बुक। ठीक है, बहुत बच्चे कहेंगे सर मैंने तो एक ही बुक देखा, बहुत कहेंगे नहीं सर मैंने 2 देखा, और कोई बच्चे होंगे जो कहेंगे हाँ सर मैंने 3 बुक देखा। अक्सर देखा जाता है कि बहुत बच्चों को 2 ही बुक के बारे में पता रहता है। ज़्यादातर को जो मीडियम बच्चे होते हैं, जो कमज़ोर बच्चे, उनको तो बस एक ही बुक नज़र आता है। ठीक है, लेकिन बिहार बोर्ड में कुल मिलाकर के अंग्रेजी के 3 किताब है। कितनी किताब है? 3 किताब है। इस तीनों किताब को आज मैं आपको दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि इन किताबों से कितने नंबर के आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जिससे आपको पढ़ने में, तैयारी करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। छोटी से छोटी जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। ठीक है, एकदम छोटी से छोटी गहराई तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत पढ़ने में नहीं हो। ठीक है, तो इन तीनों बुक में जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, उस बुक को आप लोग जानते होंगे, रेनबो। ठीक है, कहाँ गया रेनबो? ये रहा रेनबो। ये बुक तो देखे होंगे, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, मेन बुक है रेनबो। ठीक है, रेनबो। रेनबो बुक का नाम है पार्ट 2। ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 तो आपका 11th में है। ठीक है, इसलिए 12th में पार्ट 2 हो गया, रेनबो पार्ट 2। और इसी रेनबो में हम लोग प्रोज पढ़ेंगे, पोएट्री पढ़ेंगे। प्रोज क्या होता है, पोएट्री क्या होता है, मैं आपको आगे में बताऊंगा। इस रेनबो बुक में आपको प्रोज दिया हुआ है और पोएट्री आपको दिया हुआ है, जो कि पढ़ना है। और इस बुक से भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, यानी जितने भी सब्जेक्टिव हैं, सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये सारा का सारा भर के आपको कहाँ से देखने को मिलेगा? तो इसी बुक से देखने को मिलेगा। तो ये जो बुक है रेनबो, इस बुक को तो आपको खरीदना ही खरीदना है। ठीक है, आप इस बुक को खरीद लीजिएगा यदि आप खरीदना चाहते हैं तो। यदि आप खरीदना चाहते हैं तो इस बुक को खरीद लेना है, रेनबो पार्ट 2। ठीक है, नहीं भी खरीदिएगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको सारा, ठीक है, सारा नोट्स मैं आपको दे दूंगा। नहीं भी खरीदेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खरीद लीजिएगा तो भी अच्छा है, नहीं खरीदेगा तो भी अच्छा है। तो पहला बुक आप देख लिए, अच्छे से देख लीजिए, ये आपका रेनबो बुक है। ठीक है, जो सेकेंड बुक जो आ जाता है, ये है आपका सेकेंड बुक। सेकेंड बुक का नाम है रेनबो
स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है, ये भी रेनबो का है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है। देखिए आपका लिखा हुआ है रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये भी आपका बिहार बोर्ड का ही बुक है। इनसे भी बिहार बोर्ड में आपको अंक पूछे जाते हैं। कितने नंबर के पूछे जाते हैं इसकी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। फिलहाल आप ये बुक देख लीजिए, रेनबो बुक ऑफ स्टोरी, ये भी आपका बिहार बोर्ड का बुक है। चाहे तो आप इस बुक को भी आप खरीद सकते हैं, नहीं भी खरीदेगा फिर भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो लास्ट बुक आता है वह थर्ड, लास्ट कौन सा बुक होगा, कोई कमेंट करके बताओ लास्ट कौन सा बुक होगा। हो सकता है कि उस बुक को आप में से कोई नहीं देखे होंगे, मार्केट में भी यह बुक नहीं मिलता है। आप मार्केट जाएंगे ना खरीदने के लिए, यह बुक आपको नहीं मिलेगा। किसी दुकान में यह बुक दिखेगा, जो बहुत बड़ा दुकान रहेगा उसी दुकान में दिखेगा, उसी बुक के दुकान में दिखेगा, अदरवाइज छोटे मोटे दुकान पर आपको यह बुक देखने को नहीं मिलेगा। ये बुक है रेनबो इंग्लिश ग्रामर। ये देखिए इंग्लिश ग्रामर का स्पेशल बिहार बोर्ड का क्या होता है तो बुक होता है, इस पर भी रेनबो लिखा रहेगा और इंग्लिश ग्रामर आपको लिखा मिलेगा, ठीक है, बिहार बोर्ड का। तो ये हो गया रेनबो का इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, रेनबो का इंग्लिश ग्रामर, ठीक। तो तीनों बुक देख लिए, ये भी रेनबो का इंग्लिश ग्रामर, ये बुक, रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश सेकेंड बुक और रेनबो मेन बुक, ठीक है। तो आपको जो पढ़ना है अंग्रेजी, ठीक है, इसी तीन बुक को पढ़ना है। इसी तीनों बुक से आपको 100 नंबर के बिहार बोर्ड में एग्जाम होंगे। कितने नंबर के होंगे तो प्यारे बच्चों आपको 100 नंबर के एग्जाम होंगे, समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सबसे जो ज़्यादा आपको एग्जाम में रहेंगे वो इस बुक से रहेंगे, ठीक है। रेनबो पार्ट सेकेंड से सबसे ज़्यादा आपको मार्क्स पूछे जाएंगे। उसके बाद रेनबो ये इंग्लिश ग्रामर से पूछे जाएंगे और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लगभग 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। 5 नंबर के आपको प्रश्न आपको रहेगा, शॉर्ट में कहेगा बताने के लिए 5 नंबर का आपको पूछा जाता है। जैसे ओल्ड इंग्लिश के बारे में, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश के बारे में, मिडिल इंग्लिश के बारे में, इंडियन इंग्लिश के बारे में, इस प्रकार से आपको रहेगा, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव भी 1-2 क्वेश्चन आपको रहता है, लगभग 5 से 7 इसको बोल सकते हैं, यानी 10 से कम ही नंबर का रहता है। आज तक 10 से ज़्यादा नहीं गया, लगभग 5 के राउंड आपको ये पूछता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो जोर देना है आपको, एक रेनबो पार्ट 2 पे देना है और दूसरा इंग्लिश ग्रामर पर देना है। ये बहुत ही ज़्यादा, ये दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। एक इंग्लिश ग्रामर महत्वपूर्ण बन जाता है, एक आपको बुक महत्वपूर्ण बन जाता है। शेष हम लोग जो लास्ट में पढ़ेंगे वो इस बुक को पढ़ेंगे, यानी स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो कि ये भी आपके एग्जाम में रहता है। 5 नंबर के सब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा, 2-3 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखने को आपको रहते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो हो गया इंग्लिश बुक के बारे में, कौन बुक महत्वपूर्ण है उसके बारे में, इसकी जानकारी मैंने आप सभी को दे दिया, ठीक है। अब हम आते हैं एग्जाम के बारे में, एग्जाम के पैटर्न के बारे में, ठीक है। एग्जाम, यदि मैं एग्जाम की बात करूं तो आपका 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपको एग्जाम होगा, यानी कि 50 नंबर ऑब्जेक्टिव के रहेंगे। हम शॉर्ट में ओबीजी लिख देते हैं, 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में यदि कोरोना रहता है तो 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 100 में से 50 क्वेश्चन बनाने रहेंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, इस हिसाब से 50 नंबर का हो गया, ठीक है, समझ गए। कोरोना नहीं रहेगा, कोरोना का छोड़ दिया जाएगा तो 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव का, 60 में से 50 बनाना रहेगा और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो इस हिसाब से 50 नंबर का हो गया। तो ये हो गया कोरोना काल, ठीक है, ये हो गया कोरोना काल, ये हो गया आपको जो कोरोना छोड़ करके, दोनों समझ गए। अब हम आते हैं 50 नंबर सब्जेक्टिव का। इस सब्जेक्टिव में तो सबसे पहले आपको एसए हो गया, क्या हो गया, एसए। देखिए एक कोरोना काल हो गया, खैर जो भी हो, एसए तो एसए सबसे पहले आपको ऐसे ये रहेगा,
ये ऐसे 8 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 8 नंबर का ऐसे रहेगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि अंग्रेजी में अच्छा नंबर लाना है तो ऐसे पर एकदम क्या करना है, इस पर भी पकड़ बनाना है। 8 में 8 लेकर के आ जाइएगा तो समझ रहे हैं 8 नंबर बराबर 8% आपको बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसे को हल्के में नहीं लेना है, इस पर भी मेहनत करना है। ठीक है, ऐसे के जो बाद है आपको एक्सप्लेन आपको रहेगा। एक्सप्लेन करने के लिए लाइन आपको दे दिया जाएगा, कहेगा एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, ये रहेगा आपको 8 नंबर का। ठीक है, 8 नंबर का कहेगा बनाने के लिए, यानी 2 एक्सप्लेन आपको बनाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के 8 नंबर के आपको ना रहेगा। फिर उसके बाद हो गया क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको रहेगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये रहेगा 10 नंबर का। ठीक है, 10 नंबर यानी कि 5 क्वेश्चन बनाना है, 2 नंबर का रहेगा, इस हिसाब से हो गया 10 नंबर। कितने नंबर का हो गया? 10 नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद रहेगा आपको कहेगा समरी लिखने के लिए। ठीक है, समरी रहेगा इसी प्रकार से। ट्रांसलेशन रहेगा, बहुत सारा ऑप्शन इसमें अथवा अथवा करके बहुत कुछ इसमें दिया रहता है। अथवा अथवा करके बहुत कुछ दिया रहेगा। ठीक है, इस हिसाब से अथवा अथवा करके रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, लेटर रहेगा 5 नंबर का, लेटर आपको है रहेगा। ठीक है, ट्रांसलेशन 5 नंबर का रहेगा। तो बहुत और करके लगा रहेगा, यानी उसमें से 3 बनाना, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया सब्जेक्टिव का। ठीक है, आपको बता ही देते हैं जो बच गया सो शेष आपको। उसके बाद 15 नंबर का आपको हिल गया थोड़ा सा, 1 मिनट, कैमरा हिल गया। 15 नंबर का रहेगा एक, 15 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से या तो समरी बनाइए। ठीक है, या तो समरी बनाइए, या तो ट्रांसलेशन बनाइए, या तो मैचिंग करिए। इस प्रकार से आपको रहेगा, या तो फ्यूचर, इस प्रकार से आपको रहेगा, बनाना रहेगा। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से अब बाकी का जो भी सब्जेक्टिव निकलेगा वो हम आपको अच्छे से सारा चीज़ हम बता देंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव ज़्यादा बताने के बाद आपको है ना क्या है ना हो जाएगा कि नंबर आपको ज़्यादा भाग जाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका सब्जेक्टिव का एग्जाम आपको ना रहेगा, इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव का आपको एग्जाम रहेगा। यानी कि पैटर्न 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव का, 50 नंबर का आपको सब्जेक्टिव का प्यारे बच्चों आपको रहेगा। ठीक है, जिसमें ट्रांसलेशन हो गया, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कुछ आपको ना दिया जाएगा, 5 नंबर का दिया जाएगा, लेटर दिया जाएगा, ट्रांसलेशन रहेगा, एसे रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आपको रहेगा, एक्सप्लेन करने के लिए रहेगा, मैचिंग करने के लिए रहेगा, ये सारा चीज़ आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो है ना हो गया। तो यहाँ तक समझने में तो कोई प्यारे बच्चों दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब प्रश्न आता है कि मैं सर्वप्रथम क्या पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको सप्ताह में 2 दिन बुक पढ़ाऊंगा। तो बुक हम आपको स्टार्ट करेंगे किससे? तो रेनबो से। ठीक है, रेनबो पार्ट 2। 2 दिन हम आपको रेनबो पार्ट 2 पढ़ाएंगे और 2 दिन हम आपको ग्रामर पढ़ाएंगे। और ये जो स्टडी ऑफ इंग्लिश है ये हम आपको लगभग 5 मंथ बाद स्टार्ट करेंगे, स्टडी ऑफ इंग्लिश। ठीक है, फिलहाल हम आपको बुक और रेनबो जो इंग्लिश ग्रामर है, हम इंग्लिश ग्रामर को आपको क्या करेंगे? तो इंग्लिश ग्रामर को प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज भर इतना ही रहने दीजिए। कल से हम क्या करेंगे कि रेनबो पार्ट 2 को हम आपको शुरू कर देंगे। ठीक है, या ग्रामर रहेगा तो ग्रामर शुरू कर देंगे, रेनबो रहेगा जैसा जो टाइम टेबल मैंने दिया, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम आपको दोनों में से क्या करेंगे, कल से हम आपको प्रारंभ कर देंगे, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाए। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।